बाद आप समझते हैं एक तो जजेस की जो सिक्योरिटी है वो मामला तो एक तरफ है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी मामला अब खड़ा हो गया है। जी, मैंने पहले भी कहा था बड़ा संगीन मामला है, इसमें मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। बहुत सीरियस इशू था, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। कमीशन जब बना तो मैंने कहा था कि कमीशन की जो लीगल पावर्स हैं वो तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन उसकी मजीद प्रैक्टिकलिटीज़ के ऊपर मैंने बात की थी कि क्या ऐसी जगह, ऐसे कोनों खुदरों में रिटायर्ड जजेस जा सकेंगे जहाँ पर हाजिर सर्विस नहीं जा सक रहे, जिन कोनों से वो डसे जा रहे हैं, क्या वहाँ पर रिटायर्ड आदमी का हाथ जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। फिर मैंने TORs पे बात की थी कि TORs बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस कमीशन के। हमने बाद में देखा जलानी साहब की तरफ से भी यही एतराज़ात सामने आए कि TORs कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाए गए, और दूसरा ये कहा गया कि ये जुडिशरी का मामला है, उसको उनको खुद सॉल्व करना चाहिए। अब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद अपने सामने ले आई है, सुन रही है। 4 जज बैठे हैं या 4 से ज़्यादा, या 2 जज कम बैठ जाएं या ज़्यादा बैठ जाएं, मेरा नहीं ख्याल उससे इस मामले की संजीदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये मामला अब वो ऊंट बन चुका है, जो किसी तरफ भी, किसी करवट भी बैठ जाए तो रहेगा ये ऊंट ही, ये उसकी संजीदगी में कमी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ अगर अब हम ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे मामला किस तरफ जाएंगे, तो अगर किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फोर्स बना लेगी, डॉल्फिन फोर्स के बाद एलिगेटर फोर्स बना लेगी, और जजेस साहिबान के ब्रदर इन लॉज को कोई 2 गार्ड मिल जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा मजीद डिपार्टमेंट खड़ा नहीं हो जाएगा, कोई टेंजिबल ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कानून कोई इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट को भी हाई कोर्ट के मामलात में इंटरफेरेंस करने की लीगल पावर्स नहीं है, तो वो मामला तो हमारे सामने, और हमारे जजेस भी ये समझते थे। मैं इस चीज़ से को मानने से इनकार करता हूँ कि हमारे जो 6 के 6 जज साहिबान हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते थे कि उनके पास ऑलरेडी क्या गिवन पावर्स हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा इसका छोटा सा हल हो सकता है, 4 अल्फाज में हल हो सकता है। जो आप कोई भी सरकारी फाइल उठाएं तो आपको उसके हर दूसरे तीसरे सफ़े पर लिखा नजर आएगा, अगर वही अल्फाज दोहरा दिए जाएँ तो यहाँ पर मामला कंक्लूड हो सकता है। वो अल्फाज हैं, प्रोसीड एज पर लॉ। आपको कानून में ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पे कंटेम्प्ट की पावर्स दी गई हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए। आप किसी और इदारे की तरफ तहफ़्फ़ुज़ के, किसी और शख्स से, एक जज बेशक उसी इदारे में, कैसे तहफ़्फ़ुज़ मांग सकता है? कोई लिटिगेंट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? दूसरी एक चीज़, कोई टेंजिबल रिजल्ट्स एज सच मुझे आते नज़र नहीं आते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी था। डिस्कशन हो रहा है आज, मेरे ख्याल से इस खत ने अपना मकसद पा लिया है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये गैर जरूरी खत था, इसका मकसद था कि एक डिस्कशन होना चाहिए, ये बिल्ली थैले से बाहर आनी चाहिए, लेकिन हमको पता चलना चाहिए। सही बताएं, जो भी आप बात कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं अपना तोहिन अदालत के, यही बात चीफ जस्टिस साहब ने कही थी कि भी आपके पास इख्तियारात हैं, हमारे पास आने से पहले आपने इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बुलाते पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।